नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लकीर और मैं हूं आपके साथ राकेश। सूत्रों के जानकारी के अनुसार जो हम तक खबर पहुंच रही है, हम चाहते हैं कि आपने दर्शकों के साथ उसको साझा करें। सही सुन पा रहे हैं आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नंद किशोर जी की आपस में बातचीत चल रही है। हो सकता है कुछ ही पल में या कुछ ही घंटों में एक रिपोर्ट जहां पर आपको देखने को मिले कि जो नंद किशोर जी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा चुके हैं। ये रात को ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नंद किशोर जी हैं, इनकी आपस में बहुत बड़ी जो एक साठगांठ है वो होने जा रही है। अगर ऐसा होता है, नंद किशोर जी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ पकड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बन सकती हैं। बात करें कि वहाँ पर जो नगरोटा कंस्टिट्यूंसी की सीट है, तो वो सीट जो है वो वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा जी ने भी निकाली थी जब वो कांग्रेस में थे, और भाजपा में भी उन्होंने बहुत अधिक वोटों से वहाँ पर जो है वो जीत हासिल की थी। अब कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं उनका यही कहना है कि अगर नंद किशोर जी अगर इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये जहाँ पर जो है बहुत एक ज़बरदस्त रोमांचक जो मामला है, जहाँ पर रोमांचक जो जहाँ पर टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या नंद किशोर जी भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय करके क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा सकते हैं। उसी पर अगर बात करते हैं, वहाँ पर जो हर्षदेव जी है उन्होंने कहा है कि अगर एनसी और कांग्रेस वाले मेरा साथ दे तो मैं जहाँ से जो सीट है वो निकाल सकता हूँ। लेकिन जो आम पब्लिक की वहाँ पर डिमांड है, उन लोगों का भी यही कहना है कि जहाँ पर हमें एक अच्छा कैंडिडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी दिया जाना चाहिए। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि नंद किशोर जी भी जो अच्छे स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकते थे भाजपा से, लेकिन आज मैं इस बात को जहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए थे तो नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बाप बेटी, बेटी बाप, चाचा भतीजावाद की जो सरकारें हैं, वंशवाद है, जहां पर नहीं चलेगा। लेकिन आज मैं उसी बात को एक बार फिर से दोहराऊं, अगर नगरोटा कंस्टिट्यूंसी से सीट को एक बार स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी को वहां पर देवयानी राणा जी को टिकट दिया गया है, क्या ये कहीं पर परिवारवाद नहीं है? क्या ये वंशवाद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी वालों की करनी और कथनी में फ़र्क है? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम पहली पंक्ति में नहीं बल्कि आखिरी पंक्ति तक उस इंसान को देखें, उस इंसान तक हम वो नीतियाँ पहुँचाएँ जो केंद्र से आ रही हैं। क्या अगर बात करें नगरोटा कंस्टिट्यूंसी से, वहाँ पर और कोई भी भाजपा का ऐसा वर्कर नहीं था कि जिसको टिकट दी जाए? क्या ये वंशवाद नहीं है साथियों? हम हमेशा से सच का साथ देते हैं और सच्चाई आप लोगों के बीच तक लेकर आते हैं। जनता कमेंट बॉक्स में ये जरूर राय देगी, अगर नंद किशोर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर चले जाते हैं, उनसे हाथ मिला देते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो सीट निकाल सकते हैं या नहीं? एक एमएलए का इलेक्शन भी आप लड़े हो, एक एमपी का इलेक्शन भी आप लड़ोगे, तो जो आम वर्कर होगा जिसको मौका मिलना चाहिए कि वो भी जहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है, पार्टियों में आगे आ सकता है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, ये सभी जो इलेक्शन है एक ही आदमी लड़ रहा है, चाहे वो डीडीसी का हो, चाहे वो बीडीसी का हो, एमएलए का हो। फिर इसमें जो आम वर्कर होगा, आम वर्कर को आप किस तरह से सेटिस्फाई करोगे? आम वर्कर की क्या कदर होगी? क्या हम तक जो खबर पहुंची है, जनता कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएगी, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं, क्या वो जीत सकते हैं या नहीं? तो वीडियो को साथ ही साथ में शेयर करें। धन्यवाद।